नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। आज बात एपिस्टिन फाइल की। मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि संसद में बजट से जो धमाका हुआ है उससे बड़ा धमाका एपिस्टिन फाइल से हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी का नाम आने से हुआ है। एपिस्टिन फाइल की गूंज के नीचे संसद का बजट भी दब कर रह गया है। वैसे भी बजट में क्या होने वाला जाए क्या है आप खुद समझ सकते हैं। बजट के बारे में थोड़ा और आगे चल करके मेरे दोस्त कुछ एक बातें आपको शायद ये पता चल चुका होगा सोशल मीडिया से कि अडानी अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुके हैं। माने उनका नोटिस ले लिया। 2-3 महीना लगेगा लेकिन जेल जाएंगे। और ट्रंप अडानी को जेल इसलिए ले जाएंगे कि पीछे पीछे मोदी को भी साथ ले जाएंगे। खैर, जैसे भी हो मोदी से छुटकारा मिले। वैसे भी नरेंद्र मोदी अमेरिका के ही हैं, ट्रंप के ही हैं। ट्रंप ही उनके मालिक हैं, अमेरिका ही उनका मालिक है। अमेरिका के ट्रेंड है, भारत पर थोपे गए हैं। वही काम कर रहे हैं जो ट्रंप या अमेरिका चाहता है। वैसे भी आपको पता ही चल चुका होगा कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए कि ट्रंप ने मोदी पर जादू टोना कर दिया है। ये बात भी राजनाथ सिंह और के हवाले से उड़ाई गई। पता नहीं है सही है या गलत, जो भी हो, लेकिन परमहंस ने उस पर तीर पर तुक्का मारा अपने तरफ से। वैसे ऐसे हंस लोग क्या करते हैं आप खुद ही पता है, उन पर क्या भरोसा किया जाए। फिलहाल हम इस बात पर नहीं जाते कि ट्रंप ने मोदी पर जादू टोना कर दिया है, क्योंकि मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता, इसलिए नहीं मानता, इसलिए इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। वैसे छोड़ने से कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी कल की अवतार माने जाते हैं, मैंने भी उन्हें मान लिया। और वैसे भी वो खुद भी कह चुके हैं कि वो भगवान हैं और वो अजन्मा है, यानी कि नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो भगवान ही है कहने का मतलब कल, इसीलिए मैं कहता हूं वो कल की अवतार हैं। अब उन्हें वो कल की अवतार बने ना बने, उनको लोग माने ना माने, उनके लोग तो मानते ही हैं। वो तो विष्णु का अवतार पता नहीं किस किस का अवतार बताते हैं। वैसे कल की, इस समय के कल की अवतार हैं वही, उनसे ही देश को छुटकारा दिलाना है। लेकिन उनसे आगे निकल करके एक कुत्ता नरेंद्र मोदी कोशिश करते रह गए, अभी तक तो नहीं बन पाए, पूरी मान्यता नहीं मिली है भगवान होने की या नॉन बायोलॉजिकल होने की। लोग मजाक ही उड़ाया करते हैं, लेकिन एक कुत्ता भगवान बन गया। खैर, ये भारत है, यहाँ कोई भी कुछ भी भगवान बन सकता है, कोई भी भगवान बन सकता है। ये भारत है, क्योंकि ये भारत है। मेरे दोस्त, कुत्ता पागल हो गया। पागल कुत्ता, वो भी नॉर्मल कुत्ता नहीं, पागल कुत्ता। कुत्ता पागल हो गया। एक मंदिर में एक मूर्ति के आगे पीछे, मतलब चारों तरफ एक ही दिशा में घूमने लगा। लोग देखे, आश्चर्य में रह गए। वो समझ लिए ये कोई अवतार है, उसके पीछे पड़ गए, उसके दर्शन के लिए आने लगे। और वहां तक तो ठीक था, तब तो और भी हद हो गई। जब कुत्ता थक के सो गया तो उसकी पूजा करने लगे। ये भारत है, क्योंकि ये भारत है। और इसीलिए भारत हजारों साल तक गुलाम रहा है। इसीलिए भारत आगे भी गुलाम होने जा रहा है या हो चुका है। मैं तो मानता हूं हो चुका है, लेकिन आप लोगों को अगर अभी नहीं पता चला है तो आगे पता चल जाएगा कि भारत गुलाम है। चलिए उससे थोड़ा आगे निकल करके बात ट्रंप की कर लेते हैं। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी देश के ट्रंप के पर आने से पहले यह समझ लीजिए कि भारत में नरेंद्र मोदी क्या किया कर रहे हैं। यूजीसी के बहाने युवा वर्ग को बांटने की कोशिश में कामयाब रहे हैं। पहले एक नोटिफिकेशन डलवाते हैं यूजीसी से, बाद में, और उसमें ऐसा लगता है कि सवर्णों के साथ अन्याय हो गया। सवर्णों को लगता है, मैं भी सवर्ण हूं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे नहीं। वो तो करने का दिखावा करते हैं और उसी में बरगला करके लोगों को आपस में लड़वाते हैं। मैंने पहले से ही कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर ये आया है तो ये हट भी जाएगा। 2 दिन भी नहीं बीता, वो हट भी गया, माने रोक भी लग गई। मैंने सवर्णों को भी समझाया था कि परेशान मत होइए, ये नरेंद्र मोदी की चाल है। हालांकि उन्होंने ही मदद करके गोदी मीडिया से, सुपारी मीडिया से, डाबर मीडिया से इस मुद्दे को लाइमलाइट में लाए, लोगों को सड़क पर उतारा, लोगों को उकसाया। वो काम तो अब सफल हो गया, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इशारा किया कि भाई अब हटा लो, काम बन गया है, जो होना था हो गया है, लोग सड़क पर उतर चुके हैं। अब इसके बदले में जब इसे हटा लोगे तो ओबीसी, SC ST और दूसरे लोग भी सड़क पर उतरेंगे। वही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी तो अब सवर्ण पीछे हट गए और ओबीसी, SC ST वाले आगे आ गए। अब वो मैदान संभाल लिए, अब वो सड़क पर उतर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का मकसद था
जेनजी यानी युवाओं को दो भागों में बांटना सो सफल रहे। चलिए, वो हमेशा साजिशों में सफल ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। अब आते हैं ट्रंप पे। समझ में नहीं आता कि भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप है या नरेंद्र मोदी, क्योंकि ट्रंप कुछ ऐसा ही बिहेव करता है। वैसे भी नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर के भारत पे थोपे गए हैं, ट्रेनिंग दे करके अमेरिका ने भारत पर थोपा है और वो सब कुछ करवाया है जो अमेरिका चाहता था। 70 सालों से यही कोशिश कर रहा था कि भारत को गुलाम बनाए, भारत के बाजार पर कब्जा करे, सामरिक बाजार पर। सो कर लिया और यही चाहता था, वो हो गया। अब नरेंद्र मोदी पर आप खुद सवाल सोच सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है या ट्रंप के बारे में क्यों कह रहा हूं कि कहीं ट्रंप तो प्रधानमंत्री, क्योंकि जो भी भारत में हो रहा है वो ट्रंप कह रहा है पहले और बाद में भारत में हो रहा है। आपको पता ही होगा, वेनेजुएला से पेट्रोल भारत खरीदेगा, यह डिक्लेरेशन है ट्रंप का। ट्रंप डिक्लेयर करता है कि खरीदेगा, यानी खरीदेगा का इन्विटेशन नहीं दे रहा है, खरीदो का इन्विटेशन, खरीदेगा आदेश दे रहा है। चलिए, अब आपको इससे समझ में आ गया। लेकिन भारत इस बात को स्वीकार नहीं करता। लेकिन भारत, बातचीत जारी है, रिश्ते बन रहे हैं, यह बात स्वीकार करता है एक्टिंग प्रेसिडेंट के जरिए। यानी ट्रंप जो कह रहा है वो सही, वैसे ट्रंप शुरू से जो कह रहा है वो सब कुछ सही ही निकल रहा है, और सही ना भी निकले तो ट्रंप जो कह रहा है नरेंद्र मोदी चुपचाप सह रहे हैं। भारत खुद कह रहा है कि मोदी जी बोलिए, ट्रंप वहां झूठ बोल रहा है, फिर भी नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते कि ट्रंप वहां झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ट्रंप वहां सही कह रहा है। चलिए, खैर सही कह रहा है गलत कह रहा है ये तो बाद में फैसला होता रहेगा। लेकिन आप समझो, डॉलर यानी अमेरिका खुद भी कमजोर होता जा रहा है, लेकिन उसकी कमजोरी में, उसकी बीमारी में भी भारत उसके सामने बीमार पे बीमार होता जा रहा है। यानी भारत डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया 92 के पार चला गया है। आगे कहां जाएगा ये तो नरेंद्र मोदी ही बता सकते हैं। वैसे भी एक घूंट, वैसे भी आपको पता है मेरे दोस्त कि एक जमाना था, वो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में बैठती थी तब कहा जाता था कि रुपया गिरता है तो भारत के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, साख गिरती है, भारत की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अब नहीं गिरती। आपको समझ गए होंगे क्यों नहीं गिरती। भाई गरिमा है ही नहीं है तो गिरेगी कहां से। नरेंद्र मोदी की कोई गरिमा है ही नहीं, नरेंद्र मोदी खुद भी प्रधानमंत्री है नहीं, वो भी तो काट के उल्लू हैं, तो गरिमा कहां से गिरेगी। ऑपरेटेड यानी खिलौने हैं जिसे ट्रंप उसमें जितनी चाबी भरता है उतना चलते हैं। उधर चीन है, वो भी थोड़ी चाबी भर लेता है। आपको पता ही है 70% बाजार, भारत के बाजार पर चीन कब्जा कर चुका है, और चीन और भारत का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। मेरे दोस्त, तो रुपए का नरेंद्र मोदी ने सत्यानाश कर डाला ट्रंप के आगे। ट्रंप जो चाहता है, जो कहता है वही भारत में होता है, भारत बाद में कहता है, ट्रंप पहले कह देता है। आपको यह भी पता ही चली गया होगा कि 141 और भारतीयों को हथकड़ी लगाकर, सता करके, वहां प्रताड़ना दे करके ला करके भारत में पटक दिया है। ऐसे बार बार वो पटक रहा है। अब तो कोई गोदी मीडिया, सोशल मीडिया की पहुंच वहां तक है नहीं कि हर न्यूज को ब्रेक कर सके, लेकिन कुछ एक जो पता चल जाता है, यह भी पता चला है सोशल मीडिया के जरिए ही कि 141 भारतीयों को एक दो दिन के अंदर ही वो ला करके पटका है भारत में, हथकड़ी लगा करके। इतनी नाच गाने के बाद तो अब आ जाइए बात एपिस्टन की, असली मुद्दा जो आपके सामने रखना था मेरे दोस्त। अब यहां जो ट्रंप के बारे में मैंने कहा कि भारत को चला रहा है, भारत को नचा रहा है, भारत को अपने कब्जे में कर रखा है, भारत को गुलाम बना रखा है भारत, और नरेंद्र मोदी चुपचाप उसकी सारी शर्तें मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आपको पता ही है, रसिया से तेल लेना बंद कर दो तो कर दिए, टैरिफ लगा दिए, कुछ नहीं बोल पाए। वो अपनी तरफ से डील पर डील ठोके जा रहा है, ये डील कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इंप्लाइज हैं। मतलब अमेरिका के नरेंद्र मोदी नौकर हैं, एम्प्लॉइज हैं, ट्रेंड स्टाफ हैं, तो कहां से कर पाएंगे डील, क्या करेंगे वो भी। हाँ, अगर अडानी के लिए कोई डील करनी हो तो कर, लेकिन उसके लिए भी परेशान है। केस रुकवाने के लिए जो अमेरिका में चल रहा है अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, दूसरे देश में अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ केस चल सकता है, अपने देश में नहीं चलता। वो अपने देश में तो कोई जांच ही नहीं होती। पता ही है कितने घोटाले कर चुके हैं, शेयर बाजार से लेकर के और ग्रे मार्केट, रेड मार्केट, अंडर कारपेट, सब सारे मार्केट में छाए हुए हैं लूट के मामलों में अडानी, फिर भी उन पर कोई जांच नहीं होती। यहां तक कि ड्रग माफिया है अडानी, ड्रग का खुलेआम व्यापार कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई जांच नहीं होती। तो जांच ही नहीं होती तो केस क्या होगा, आप खुद ही समझदार हैं। मेरे दोस्त, एपिस्टन की फाइल की जो इस समय
भारत के बजट के ऊपर गूंज रहा है, यानी उसको दबा दिया। आपको पता ही चला होगा, शेयर बाजार गिर गया या उछाला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आज बजट आया तो खुशियां मना रहा है देश या रो रहा है देश, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होने वाला है। देखो, ना महंगाई कम होने वाली है, ना बेरोजगारी दूर होने वाली है, ना ही लूट बंद होने वाली है, ना ही देश अडानी के हाथ बेचने की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। जो भी अब तक तो सब बिक चुका है, रेल भेल गेल डेल सब कुछ, रेल अडानी का, पानी अडानी का, बिजली अडानी का, खाद अडानी का, जमीनें धीरे धीरे अडानी की हो रही हैं, और भी पोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, यानी पूरा देश अडानी का। मोदी के है कौन, ये बताने की जरूरत नहीं है। एपिस्टिन फाइल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी क्या है। खैर, उनके रिश्ते क्या होंगे। अब एपिस्टिन की फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम कुछ इस तरह आया है, जो सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रहा है कि एपिस्टिन से सलाह लेते थे नरेंद्र मोदी। अब एपिस्टिन कौन है, पहले यह समझ लीजिए कि वो आदमी रेपिस्ट है। वैसे भी नरेंद्र मोदी रेपिस्टों के ही दोस्त रहे हैं, आज तक तो यही साबित हुआ है। भारत में जितने भी बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी हैं, सब नरेंद्र मोदी के अपने हैं। अब उनका अपना परिवार है, यही कहते हैं वो सब, यही लिखते हैं ना, मोदी का परिवार, सब अपने लिए यही लिखते हैं। कौन, राम रहीम यही लिखते हैं, चिन्मयानंद यही लिखते हैं, माने जितने भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी, व्यभिचारी हैं, सब यही लिखते हैं मोदी का परिवार। तो ये सब मोदी के परिवार हैं और मोदी के ऐसे ही परिवार हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, एक चाइल्ड रेपिस्ट या एक क्रिमिनल जिसको सजा हो चुकी है, एपिस्टिन, उससे नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और आपको समझने के लिए आप खुद समझदार हैं। रही बात उसने जो कहा, उसकी फाइल से जो निकला बात, वो ये कि ट्रंप के कहने पर या अमेरिका के कहने पर इजराइल में नरेंद्र मोदी नाचे गाए, और वो सब कुछ अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए, और उसका फायदा हुआ भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सच है। वैसे इजराइल और नरेंद्र मोदी के बड़े गहरे रिश्ते हैं, आप जानते हैं। पेगासस है उनके पास, इजराइल का दिया हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए भारत के चुनाव को प्रभावित करते हैं, वो भी इजराइल। या इजराइल दूसरे देशों सहित भारत में भी राजनीतिक दखलंदाजी करता है, अंदरूनी तरीके से लॉबिंग करता है, और भी बहुत कुछ करता होगा। ब्लैकमेलिंग भी कर सकता है। ब्लैकमेलिंग इसलिए क्योंकि पूरे देश का डेटा पेगासस के जरिए अगर आपके बेडरूम तक पहुंच रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो वो डेटा अगर पेगासस से कंट्रोल हो रहा है, तो वो पेगासस इजराइल कंट्रोल कर रहा है, तो वो डेटा वो अपने लिए भी कलेक्ट करता होगा, और करता होगा तो नरेंद्र मोदी को भी ब्लैकमेल कर सकता है, और उधर पूरे देश के उन नेताओं को या उन लोगों को जिनका डेटा उसके पास पहुंचता होगा, उसको भी ब्लैकमेल कर सकता है। अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल सवाल यह है कि ब्लैक मनी विदेशों में बढ़ती जा रही है नरेंद्र मोदी की कृपा से, और उसमें हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी की बढ़ती जा रही है नरेंद्र मोदी की कृपा से, और उसमें नरेंद्र मोदी हिस्सेदारी लेकर के फेक और फॉल्स कंपनियों के जरिए भारत में ला रहे हैं, और उसी पैसे को से सोना और चांदी खरीद रहे हैं अनऑफिशियल तरीके से। मेरे दोस्त, अब अंदाजा लगाइए, जो ये कह रहे हैं कि आज सोना गिर गया, आज शेयर गिर गया, कुछ नहीं गिरेगा। इतनी 400 लाख करोड़ बैंक विदेशों में भारत का काला धन जमा है मेरे दोस्त। ये मैं नहीं कहता, यही लोग कहते थे, आरएसएस कहता था, रामदेव कहते थे, रविशंकर कहते थे, इनके ही अपने गुर्गे कहते थे, ऐसा कह सकते हैं, इनके ही अपने दलाल कहते थे, अब ऐसे भी कह सकते हैं। तो जब 400 लाख करोड़ है, अगर 200 लाख करोड़ की हिस्सेदारी नरेंद्र मोदी ने बंटवाई है और अंडरग्राउंड तरीके से अडानी के खातों में ला रहे हैं, और उसे यहां इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी जगह। पहले जमीन में किसानों से जमीन छीनकर इन्वेस्ट करना चाहते थे, किसानों ने जमीन नहीं दी, किसान आंदोलन हुआ, मोदी उसमें सफल नहीं हुए, तो दूसरा रास्ता बचा उस ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करने के लिए, सोना और चांदी, उसमें दबा के इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सोना खरीद रहे हैं? नहीं, मैं खरीद रहा हूं, नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं, सोना कौन खरीदेगा? खरीद कौन रहा है? अडानी एंड अंडरग्राउंड जो ब्लैक मनी रोटेट हो रही है अडानी और मोदी के जरिए, उससे सोना खरीदा जा रहा है। तो जो गिरने की अफवाह है, गिर रहा है सोना, उससे घबराइएगा मत, सोना और भी चढ़ेगा, क्योंकि अपार संपदा, अपार काला धन विदेशों में जमा है, नरेंद्र मोदी के पास है। लोगों के पास तो है ही है, जिनके पास 50-50 किया, उन चोरों के पास भी तो होगा, वो भी इनके अपने ही हैं, ध्यान रखिएगा, वो भी 80% इन्हीं के भाई बंद है। खैर उसको छोड़िए, उसको कभी किसी और वीडियो में। तो
उस ब्लैक मनी के जरिए सोने को ऊपर और नीचे किया जा रहा है, उस ब्लैक मनी के जरिए शेयर मार्केट को संभाला जा रहा है। अगर अडानी जेल भी चले जाएंगे तब भी अडानी ग्रुप का शेयर कुछ नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि इतना काला धन ये लोग जुटा कर रख चुके हैं। और हमारे और आप जैसे लोगों से डील करने के लिए, यानी देश के 80 करोड़ लोग जो भीख का कटोरा लेकर के लाइन में खड़े हैं, वो अगर बाहर निकलते हैं या जेनजी बाहर निकलता है तो उसको हैंडल करने के लिए अडानी प्राइवेट आर्मी बना ही रहा है। यानी आपको कुचलने की पूरी तैयारी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। कहां तक भाग के जाएंगे? अब रही बात मेरे दोस्त, जाते जाते अब यह समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आजाद है या गुलाम हो चुका है या गुलाम होने वाला है? और गुलाम हो चुका है मैं ये इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि भारत में तो वही हो रहा है जो ट्रंप कह रहा है। जो ट्रंप कह रहा है वही भारत में हो रहा है, जो ट्रंप कह रहा है वही भारत कर रहा है, जो ट्रंप कह रहा है वही नरेंद्र मोदी स्वीकार कर रहे हैं। और क्या क्या कर रहे हैं ये तो आप जानते हैं। बाकी ना समझने के लिए बिना समझे एपिस्टीन की फाइल में उनका नाम होना काफी है उनको समझने के लिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ इसी तरह के धमाकेदार मुद्दों के साथ।